क्या बना रही है मामी? क्या बना रही है? खराब सी झोपड़ी बनेगी। ये झोपड़ी है? तो ये बना रही है। हेलो राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? अच्छे हैं ना? आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और अभी ये जो फ्राइडे का ही ब्लॉग है, फ्राइडे की रात का टाइम हो रहा है और अंशु मम्मी के नेल पेंट लगा रही है। ड्रेसिंग टेबल में बहुत सारे नेल पेंट पड़े हुए हैं, कुछ सूख रहे हैं, काफ़ी पुराने पुराने पड़े हुए हैं। तो ये अंशु देख रही थी, अपने लगा रही थी, तो साथ में मम्मी के भी लगा दी है। और भी मैं नहा करके आ रही हूँ और नहा करके अब नाश्ता करने जा रही हूँ, क्योंकि आज नाश्ते में बनी है आलू प्याज की गर्मा गर्म पकौड़ियाँ। तो पकौड़ियाँ ठंडी हो जाएंगी, अगर मैं चोटी वगैरह करने बैठूंगी पकौड़ियाँ ठंडी हो जाएंगी और ये गर्म ही गर्म अच्छी लगती हैं। तो पहले नाश्ता कर लेते हैं, भूख भी लग रही है और टाइम भी है नाश्ते का। तो आप लोग भी आ जाइए आलू प्याज की गर्म गर्म पकौड़ियाँ खाने। मौसम भी है वही बारिश का, बारिश ऐसे मौसम में पकौड़ियाँ खाना अच्छा भी लगता है सुबह सुबह। तो पहले नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद फिर हेयर कॉम करके छुट्टी करूँगी। तो आप भी आ जाइए नाश्ता करने। और अभी सैटरडे की शाम का टाइम हो रहा है और दिन में मैं हेयर कॉम नहीं कर पाई थी, खाना वगैरह खा करके ऐसे ही सो गई थी। और फिर अभी सो करके जग में थोड़ी देर पहले चाय वगैरह पी है। और अभी ये बस ये बाहर गेट पे खड़े होकर के बाल सुलझा रही हूँ, क्योंकि बाल बहुत उलझ रहे थे। तो यहाँ बाहर गेट पे आई हूँ बाल सुलझाने के लिए। और ये बाल्टी में मिट्टी रखी है गमलों में लगाने के लिए, और ये मिट्टी यहीं गली की है। ये गेट के बगल से ये गली में ये थोड़ी सी जगह पे खुदाई हुई थी, एयरटेल वालों ने की थी अपनी एयरटेल की लाइन डालने के लिए। तो उसमें जो मिट्टी निकली थी वो थोड़ी बहुत मिट्टी मम्मी ने ले ली है गमलों में लगाने के लिए। तो क्या हुआ, झाड़ू लगती नहीं है? हम भी तो झाड़ू लगाते हैं, हम भी तो झाड़ू लगाते हैं। अच्छा। और मम्मी ये पड़ोस में ऐसी बैठी है, बगल में काम चल रहा है, टाइल्स वगैरह लग रही है बाहर वॉल पे। तो वही ऐसी देख रही थी, तो वही बैठी हुई हैं और बातचीत कर रही हैं अपना ऐसे ही। और गेट पे जो अभी झाड़ू लेके खड़ी थी वो माई थी, मतलब हम उनको माई बुलाते हैं, गली के सभी लोग बुलाते हैं उनको माई कह करके। और उनका नेचर थोड़ा हंसी मजाक वाला है, तो वही सब चल रहा था यहाँ पे। और बगल वाले घर में टाइल्स का काम चल रहा है, तो उसकी वजह से ना स्लिप पे बहुत मिट्टी हो जाती है। एक तो वैसे ही स्लिप बहुत फिसलनी है और ऊपर से मिट्टी हो जाती है पूरी स्लिप पे, तो ये ना और फिसलनी हो जाती है। तो मैं ये झाड़ू लगा रही हूँ, इसमें कूड़ा जो मिट्टी वगैरह है सब हटा दूँ, साफ़ कर दूँ, जिससे कि कोई स्लिप में से निकले तो जो गिरे ना। और आज सुतांशु को भी भाई मेरी हेल्प कराने का शौक़ चढ़ा है, साथ में मिल करके झाड़ू लगा रहे हैं। और सौरभ ने सुबह ही जो है डॉक्टर के यहाँ नंबर लगा दिया था। यहाँ डॉक्टर संजय प्रकाश हैं, तो वहाँ पर जा रहा है सौरभ दिखाने। कैब बुला लिया उसने, साथ में मम्मी पापा भी जा रहे हैं। मम्मी को भी अपना दिखाना है। मम्मी एक बार जब स्लिप पे फिसल गई थी नौ दुर्गों में, तो कंधे में जो चोट लग गई थी वो अभी पूरी तरीके से ठीक नहीं हो पाई है, कंधा ठीक से काम नहीं करता है, तो इसलिए साथ में मम्मी भी जा रही है दिखाने। और अभी सौरभ के पैर की हालत ना ऐसी हो रही है कि वो थोड़ा सा भी चलता है तो भी पूरा पैर सूज जाता है उसका। और यहाँ देखो भाई मामी भांजी लगे हुए हैं खेलने में। तांशु को पार्टनर मिल गया भाई साथ में खेलने के लिए। क्यों तांशु, हैं क्या बना रहे हो ये ब्लॉग से? ये तो झोपड़ी बना रही है। क्या बना रही है मामी? क्या बना रही है? खराब सी झोपड़ी बनेगी। ये झोपड़ी है? ये बना रही है, ये महल है। ये महल बना रही है अंशु मामी। तांशु, अच्छा तांशु बना लेते हैं, मामी पे नहीं बनेगा क्यों? अच्छा। अरे मामी, हाँ। अरे आप एक काम करो, ये बॉक्स यहाँ को इकट्ठे करते आओ। कितने सारे तो फैला दिए आपने, ये लो पकड़ो, लो नहीं लो। नहीं
जो इसके अंदर है हाँ वो काम आ जाएंगे। इतने सारे भरे पड़े हैं आपके इसमें। यहाँ कर दो थोड़े, यहाँ पर आप डालते जाओ, यहाँ पर डाल दिया। और तांशु क्या बना रहे? मामी तो महल बना रही, तांशु क्या बना रहे हैं? अरे झोपड़ी बना रही है, मैं झोपड़ी में बना रहा। तो आप क्या बना रहे हो? घर बना रहा हूँ। आप घर बना रहे हो हैं? बताया था यार हमने। अच्छा चलो बना रहे हो, फिर देखते हैं मामी जीतती हैं या तांशु जीतते हैं। हैं? आता है, मुझे क्या आता है। हाँ तांशु अंशु, अंशु तांशु कौन बना पाता है? हैं? सुबह ही आता है हाँ तांशु बोल रहे हैं कि मामी को आता ही नहीं है बनाना, मामी नहीं बना पाएंगी, मेरे को ही आता है बस। बना लेंगे, हो सकता है बना ले। अभी तो आप कहे थे कि मामी को नहीं आ रहा कहीं। अरे मैं कह हैं? रहा था मामी नहीं बना पाएंगी। हाँ मेरे से अच्छा। हम्म मैं तो ये कह रहा था। अच्छा तांशु एक्सपर्ट है बनाने में। हाँ अरे तो बनाओ ना, सही तरह से बोलोगे आप। और अभी सौरभ आ गया डॉक्टर को दिखा के। मम्मी पापा अभी बाहर गली में ही खड़े हैं, पड़ोस के लोग मिल गए तो वो सौरभ के पैर के बारे में पूछ रहे हैं, तो वही मम्मी पापा बता रहे हैं वहाँ पर। और सौरभ जो है अपने ऑफिस जो है मैसेज वगैरह कर रहा है छुट्टी के लिए, ताकि उसे कुछ दिनों की छुट्टी मिल जाए तो वो थोड़ा रेस्ट कर सके, पैर को आराम मिल सके, तो वो ट्राई कर रहा है छुट्टी के लिए। उसने बोला है कि ज़्यादा हो गया है, ऑपरेशन भी बोल रहा है हमारे किराए का नहीं हो गया। ऑपरेशन के लिए बोल दिया? कुछ नहीं, शिकायत वगैरह जो जॉइंट से पूरा गैप आ गया है। एक्स्ट्रा इसका नहीं है, इनका ब्लड से एड़ी के दर्द का क्या है? एड़ी के दर्द के पैर सूज लिए क्या हमें भी? क्या रखिए? वहाँ बैठे रहना तो ऐसे दोनों पैरों का एक्स्ट्रा बस शिकायत इसके एक्सरे में क्या निकला? तो बता रहे हड्डी बढ़ी हुई है। अच्छा हड्डी बढ़ गई है तो उसमें वो गैप है। हड्डी किसकी बढ़ी है? जिन्हीं में कभी पैरों में दर्द होता है बहुत, एक समय में जाता है और सौरभ के पैर का घाव ठीक होने की बजाय पहले से और बढ़ गया है, तो अब तो डॉक्टर ने सीधे ऑपरेशन के लिए बोल दिया है। और ये सुनकर वो और ज़्यादा टेंशन में आ गया है कि इतना टाइम हो गया, तो 4-5 महीने हो गए और सही नहीं हो पाया, और अब डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोल दिया है। पता नहीं ऑपरेशन में क्या होगा, कब ये मेरा पैर सही हो पाएगा, कब ठीक से चल पाऊँगा मैं, तो इस वजह से वो अभी और ज़्यादा टेंशन में है। और आप लोग बोलते हो ना कि सौरभ अंशु को अपने साथ में क्यों नहीं लेके जा रहा है, आप उन दोनों को साथ में रहने क्यों नहीं भेज रहे हो, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि सौरभ की जॉब दिल्ली में है, और चोट लगने से पहले वो नोएडा में रहता था, नोएडा से दिल्ली अप डाउन करता था, लेकिन चोट लगने के बाद फिर उसे दिल्ली शिफ्ट होना पड़ा, क्योंकि वो ज़्यादा चल फिर नहीं सकता था, पैर पे प्रेशर नहीं डाल सकता था, तो इसलिए उसने दिल्ली में अपने ऑफिस के आसपास ही जो है रहने का डिसाइड किया था। तो उसने बहुत सारे फ्लैट्स देखे थे वहाँ पर रहने के लिए, लेकिन आसपास जितने भी फ्लैट्स थे ऑफिस के आसपास वो सारे डीडीए के फ्लैट्स हैं, उनमें लिफ्ट नहीं होती है, और जितने भी फ्लैट्स उसे मिल रहे थे वो 3rd फ्लोर 4th फ्लोर 5th फ्लोर ऐसे मिल रहे थे, ग्राउंड फ्लोर पर कोई भी नहीं मिल रहा था। और स्टेयर्स चढ़ने के लिए डॉक्टर ने उसे मना किया था, और काफ़ी कोशिश करने के बाद उसे जब ग्राउंड फ्लोर पे कोई भी फ्लैट नहीं मिला तो उसे फिर मजबूरी में ग्राउंड फ्लोर का पीजी लेना पड़ा। और यही रीज़न है कि सौरभ अंशु को अपने साथ अभी नहीं लेके जा सकता है। और अगर सौरभ अभी कैसे भी करके अंशु को अपने साथ लेके भी जाए तो सौरभ की भागा दौड़ी बढ़ जाएगी, क्योंकि फैमिली के साथ रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत बढ़ जाती हैं, जैसे घर में राशन वगैरह, या कभी कोई प्रॉब्लम है, कभी कुछ है, या कभी अंशु बीमार पड़ रही है तो उसे डॉक्टर को दिखाने लेके जाना है, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। और फिर सौरभ का पैर एक बार पूरी तरह से ठीक हो जाए फिर वो दोनों साथ में रहेंगे भी, घूमेंगे फिरेंगे भी। और मम्मी भी परेशान है, उनके कंधे में चोट लगी हुई है, जब से वो फिसली हैं वो कंधा नहीं ठीक से काम कर पा रहा उनका, और अब तो दोनों पैरों की एड़ियाँ भी दर्द करने लगी हैं उनकी, डायबिटीज़ है शायद, या तो उस वजह से दोनों पैरों की एड़ियाँ दर्द करती हैं, सूज जाती हैं, ज़्यादा चलें फिरें तो उनको भी दर्द होने लगता है। उनके लिए चलना फिरना भी ज़रूरी है, क्योंकि डायबिटीज़ है, अगर चलेंगी फिरेंगी नहीं तो डायबिटीज़ बढ़ जाएगी उनकी। और डॉक्टर ने मम्मी के दोनों पैरों की एड़ियों के एक्सरे करवाए थे, जिनमें उनकी हड्डी बढ़ी हुई बताई है डॉक्टर ने, तो वही मम्मी देख रही हैं।
और अभी संडे मॉर्निंग का टाइम हो रहा है। यहाँ मौसा जी आए हैं हमारे सौरभ के पैर की हालत देखने के लिए, उसकी चोट कैसी है। और आप में से कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि आप अभी तक अपने मायके में क्यों हो, आपके बेटे के स्कूल नहीं खुले क्या। तो देखिए मैं उनको बता दूं, मैं तो वेडनेसडे को ही जा रही थी यहाँ से, लेकिन जब मुझे पता चला कि सौरभ के पैर की हालत ख़राब हो गई है और ज़्यादा दिक्कत हो रही है, तो मैं इस वजह से रुक गई थी कि मैंने कहा मैं उसे देख करके ही जाऊँ कि उसके पैर की हालत कैसी है। वरना अपने बेटे की पढ़ाई की चिंता मुझे सबसे ज़्यादा है, क्योंकि मैं उसकी माँ हूँ। और वैसे भी अभी उसके स्कूल को खुले हुए सिर्फ 2 दिन हुए हैं। और अभी मैं तैयार हूँ हाथरस जाने के लिए, बैग वगैरह भी सब रेडी है और बस चाय बना रही है अंशु। चाय पी करके मुझे निकलना था, लेकिन यहाँ पर अभी होने लगी है तेज बारिश। देखो अभी ऐसे आपको नहीं दिख रही, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो अचानक से तेज बारिश होने लगी है। बच्चे देखो मज़े ले रहे हैं बारिश में नहाने के। देखो वैसे भी बारिश में नहाने का तो मज़ा ही कुछ और होता है। बस पहले बचपन में हम लोग भी बारिश में खूब मस्ती किया करते थे, हम भाई बहन। ये देखो तेज़ बारिश हो रही है, तो अभी तो खैर निकलना नहीं हो सकता, इतनी तेज़ बारिश में कहाँ निकलूँगी मैं। अभी देखते हैं ये बारिश बंद होती है या नहीं, कितनी देर तक होती है। अभी टाइम कितना हो रहा है मम्मी? टाइम नहीं देखा, 4 बज रहे होंगे। नहीं 4 से ज़्यादा हो रहे। ज़्यादा लेट भी हो जाएंगे वो भी सही नहीं है, मौसम ख़राब है। बारिश अभी अचानक से होने लगी है। सौरभ के संग है। सौरभ जा रहा है कल सुबह? सौरभ की गाड़ी बुक हो गई, तो वो तो कह रहा था कि अब मैं ले रहा हूँ छुट्टी, से फिर जाना मैं दिखाने। तो देखता हूँ, फिर अभी MRI हो नहीं पाएगी, दिखा नहीं पाऊँगा। डॉक्टर ने 18 तारीख को बोला है, फिर मुझे आना पड़ेगा। हाँ ये बात तो सही है। और पहले सौरभ छुट्टी ले रहा था, लेकिन फिर उसने छुट्टी नहीं लिया, तो वो भी कल मॉर्निंग में निकलेगा। क्योंकि उसने छुट्टी इसलिए नहीं ली क्योंकि उसे 10 दिन बाद फिर यहाँ पर आना है, MRI कराएगा और शायद ऑपरेशन वगैरह हुआ तो फिर उसे छुट्टी लेनी पड़ेगी। इस वजह से उसने अभी छुट्टी नहीं ली है, आगे जाके छुट्टी लेगा जब वो दोबारा आएगा यहाँ पे दिखाने, अपना MRI कराएगा। तो इसलिए इसने सुबह गाड़ी बुक कर दी है दिल्ली के लिए। जीने में ज़्यादा है पानी, वो बारिश इस साइड की हो रही है ना, इसलिए सारा पानी आ गया। इधर उधर भी पानी है, पहुंचना पड़ेगा। और बारिश तेज है तो ये इधर जाल लगा हुआ है ना, वैसे तो फाइबर लगी हुई है, बट फिर फाइबर ऐसे ही ऊपर रखी हुई है तो उससे भी पानी आ रहा है। यहाँ पे ये सब पानी फैला पड़ा हुआ है, ये पहुंचना पड़ेगा। और वहाँ ऊपर जहाँ जिस साइड स्टेयर्स का गेट है ना, तो उसी साइड की बारिश है, तो इसलिए वहाँ स्टेयर से भी पानी आ रहा है। सब पूरा गिरा पड़ा है, यहाँ से नीचे पूरा है कि ये स्टेयर से सब आ रहा है ये पानी। तभी फिसलने का डर है, ये पानी पहुँच दूँ मैं, जब इतना है इतना तो पहुँच ही दूँ मैं। और फ्रेंड्स मेरी एक सब्सक्राइबर हैं संगीता जैन, उनके बेटे वैभव जैन का 11 जुलाई को बर्थडे है। तो वैभव बेटा, आपको मेरी तरफ से जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और अब मैं अपने इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ, तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा और जो न्यू हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं आप लोगों से फिर एक नए अच्छे से ब्लॉग के साथ। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।